हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में तीन ऐसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड की मैं डिटेल शेयर करूंगी जो कि स्टूडेंट के लिए ना बिगिनर फ्रेंडली ये क्रेडिट कार्ड रहने वाली है। और प्लस में ना इस कार्ड के ना बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे वाले मिल जाते हैं। अब जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो, बट मार्केट में ना इतना सारा ऑप्शन आ चुका है ना अभी के टाइम में क्रेडिट कार्ड लेने के मामले में कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच क्रेडिट कार्ड इज बेटर फॉर अस। ठीक है, बट आज ना देखो, ये जो तीन क्रेडिट कार्ड की मैं डिटेल शेयर करने वाली हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पहले तो ये स्टूडेंट के लिए ना बिगिनर फ्रेंडली ये क्रेडिट कार्ड है। और दूसरा ये कि आपके जो डेली एक्सपेंडिचर है, जैसे कि अगर आप मूवीज टिकट बुक करते हो, अगर आप फूड ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अगर आप फ्यूल जाके लेते हो, मतलब इस कार्ड के ना गाइस देखो बेनिफिट भी बहुत अच्छी मिल जाती है जो कि अपने डेली एक्सपेंडिचर में ना आप इस कार्ड के द्वारा जो भी चीजें अगर आप लोग करते हो ना तो इस कार्ड के द्वारा आपको बेनिफिट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि तीन क्रेडिट कार्ड वो कौन कौन सी है तो आप इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। और चलो इस वीडियो को ना हम लोग शुरू कर लेते हैं और ये जो टॉप 3 बेस्ट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स के लिए है ना एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी कि ये जो स्टूडेंट के लिए ना तीन क्रेडिट कार्ड है ना वो कौन कौन सी है। देखो तीन क्रेडिट कार्ड में पहला क्रेडिट कार्ड जो है ना, इन क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगी, प्लस में इस कार्ड के क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो भी मैं बताऊंगी। तो आप पहले इन क्रेडिट कार्ड्स की ना पहले आप डिटेल्स देखो, फिर आप डिसाइड करना कि विच क्रेडिट कार्ड इज बेटर फॉर यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहला जो कार्ड हो जाता है ना वो हो जाता है आईडीएफसी का वाओ क्रेडिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड जो है ना, इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें ना तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। और इसमें ना इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए ना आपका मिनिमम एफडी जो है ना 20,000 रुपीज की करनी होती है। अब आप अगर ये सोच रहे होगे कि फिक्स डिपॉजिट 20,000 रुपए की वो क्यों करनी होती है, देखो होता क्या है ना कि बैंक जो है तो होता है ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए ना एफडी करा लेता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कोई ईएमआई पे कुछ भी सामान परचेज वगैरह कर रहे हो ना तो उसका अगर आप टाइमली पे आउट नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो बैंक उस अमाउंट को ना क्या करता है, सिक्योरली रखता है। और उस अमाउंट के द्वारा जो भी आपने ईएमआई सही समय पे नहीं किया ना तो उस अमाउंट को यूज करता है। इसलिए बैंक जो है ना सिक्योरिटी के लिए ना जो एफडी है ना वो लेता है इस कार्ड को अप्रूवल देने से पहले, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप, यहाँ पे मेकअप आप मार्कअप 0% तक मिल जाता है। यूपीआई सपोर्ट इस कार्ड के थ्रू मिल जाती है। एनुअल फी की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो क्रेडिट कार्ड है बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा। और एज लिमिट की बात करूँ ना तो अगर आप 18+ हो ना तो इस कार्ड के लिए आप अप्लाई मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग प्रोज की बात कर लेते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना इस क्रेडिट कार्ड के क्या प्रोज है। प्रोज तो गाइस देखो बहुत अच्छे वाले हैं, मतलब आपको यहाँ पे नो इनकम प्रूफ रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई आपको प्रूफ वगैरह नहीं देनी है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड, जीरो फॉरेक्स मार्कअप यहाँ पे है, यूपीआई इनेबल और लाइफ टाइम फ्री ये वाली क्रेडिट कार्ड है। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्स की बात करें ना तो यहाँ पे एफडी बनानी पड़ती है, ठीक है। जो 20,000 रुपीज की एफडी है ना, फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे तब ये जो कार्ड है ना आप ले पाएंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है ना, यानी कि क्रेडिट जो लिमिट है ना एफडी पे निर्भर करती है। अब सपोज दैट कि अगर आपने 20,000 रुपए की क्या किया, एफडी किया, तो आपको जो जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ना वो एफडी अमाउंट पे ही ना आपका निर्भर करता है। जैसे ये क्रेडिट कार्ड है तो इसमें आपको क्या लिमिट मिला ये आपके एफडी अमाउंट पे ही निर्भर करेगा। अगर आप एफडी अमाउंट 50,000 का करोगे तो ये एफडी अमाउंट जो है ना आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ना उस पर निर्भर करेगा। अगर आप 1 लाख का लोगे ना, मतलब 1 लाख का एफडी कराए, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ना वो 1 लाख तक मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्स में ये चीजें मिल जाती है देखने को। अब देखो किसके लिए ये बेटर कार्ड है, वो उन लोगों के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, न्यू क्रेडिट यूजर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने वाले यूजर्स हैं, उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेटर चॉइस हो सकती है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरा क्रेडिट कार्ड कौन सा है। देखो गाइस दूसरा जो है ना ये कोटक का 811 ड्रीम डिफरेंट का क्रेडिट कार्ड है। और ये क्रेडिट कार्ड में अगर हम लोग बात करें ना तो इस क्रेडिट कार्ड में मिनिमम एफडी जो है ना 10,000 की करनी होती है। अब हालांकि ये एफडी अमाउंट आपको बहुत कम ही यहाँ पे मिल रही है, मतलब मिनिमम एफडी अमाउंट 10,000 है, ठीक है। और एनुअल फी की अगर बात करूं तो नील है, कोई यहाँ पे आपको एनुअल फी देने की नीड नहीं होती है। कैश विड्रॉल लिमिट यहाँ पे अप टू 90% है,
मतलब क्रेडिट लिमिट है। और इनकम प्रूफ जो है ना यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आपको इनकम प्रूफ नहीं देनी होती है। सिविल स्कोर नॉट मैंडेटरी। एप्लीकेशन जो है फुल्ली डिजिटल, मतलब डिजिटली तरीके से ना आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब चलो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि प्रोज क्या है, प्रोज इस कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोज ये है कि आप मिनिमम 10,000 रुपए की एफडी करके आप इस क्रेडिट कार्ड को जो है ले सकते हैं। एंड इनकम प्रूफ यहाँ पे आपकी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके आपके जो भी है ना अकाउंट में कितना मतलब चल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है, उससे कोई नीड नहीं है। डिजिटल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। गुड फॉर फर्स्ट टाइम यूजर, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड ले रहे हो ना तो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे रिवॉर्ड सीमित है। रिवॉर्ड्स मतलब जो होती है ना क्रेडिट कार्ड के द्वारा, वो यहाँ पे लिमिटेड है। और प्रीमियम बेनिफिट्स बहुत कम है, मतलब प्रीमियम जो बेनिफिट्स है ना वो कम इस कार्ड के थ्रू मिल जाती है देखने को। अब किन के लिए बेस्ट है, अब तो गाइस देखो स्टूडेंट के लिए, लो बजट यूजर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए, पीपल के लिए, उनके लिए बेटर हो सकती है, ठीक है। अब चलिए थर्ड जो क्रेडिट कार्ड है ना वो एसबीआई का स्टूडेंट प्लस एडवांटेज का ये जो क्रेडिट कार्ड है ना ये हो जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड ना गाइस देखो अप्रूवल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, मैं आपको सभी चीजें बताऊंगी। ये क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, फ्लेक्सी पे, बैलेंस ट्रांसफर, यहाँ पे ग्लोबल एक्सपेक्टेंस, ठीक है, फ्यूल सरचार्ज, वेबियर जैसी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। और की फीचर की बात करूँ ना तो टारगेट जो यूजर्स है ना वो एसबीआई एजुकेशन लोन स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी एजुकेशन के लिए लोन जो स्टूडेंट्स लेते हैं ना उनके लिए क्रेडिट कार्ड जो है ना टारगेट यूजर को दी जाती है। इंटरनेशनल यूजेस की अगर मैं बात करूं तो आप यस कर सकते हो। रिवॉर्ड प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, ईएमआई कन्वर्जन जो है वो अवेलेबल है, फ्यूल सरचार्ज वेबियर भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और प्रोज की अगर बात करूँ ना, प्रोज में मतलब कि एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइनड ये की गई है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल जाती है, ईएमआई फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इस कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ ना तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको कॉन्स में मिलती है। और एसबीआई एजुकेशन लोन रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब एसबीआई जो एजुकेशन लोन रिक्वायरमेंट है ना वो हो सकती है। अब किन के लिए बेस्ट है, जो एसबीआई एजुकेशन लोन स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं और हाई एजुकेशन जो एप्लीकेंट्स है ना उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड जो है ना वो बेस्ट हो सकती है। तो अब गाइस देखो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ये सब चीज़ें देखें कि ये 3 क्रेडिट कार्ड जो है ना कौन कौन सी वाली क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ यहाँ पे लाइक ये सब देखें ना, पढ़े कि ये क्रेडिट कार्ड क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बिल जो है ना वो हमेशा ध्यान से आपको ऐसा कुछ करते रहना, भरते रहना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड 30% से अधिक उपयोग ना करें, मिनिमम ड्यूज की बजाय फुल पेमेंट करें, कैश विड्रॉल से बचें, इस तरीके की चीजें है ना यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब ये मेरी आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है गाइज, जो कि गूगल पे ना सरकारीस्टेप.com के नाम से आपको मिल जाती है देखने को, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पे सारे चीज़ों को ना मैं अच्छे तरीके से लिखती रहती हूँ, हालांकि मैं एक आर्टिकल राइटर भी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पहले डिटेल जो है ना इकट्ठे करती हूँ ऑफिशियल साइट से, एंड फिर उसको आर्टिकल फॉर्मेट में ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे ना किसी चीज़ के बारे में पहले अच्छे तरीके से डेप्थ डिटेल जो है ना पता होनी चाहिए, फिर उसके बारे में आप सही डिसीजन जो है ना ले पाते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, वैसे बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये जो 3 क्रेडिट कार्ड है ना इन सभी का अप्लाई करने का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। और अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए ना इन तीनों में से कोई भी एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर डेडिकेटेड फॉर्मेट वीडियो दैट कैसे वहाँ पे अप्लाई की जाती है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आप जरूर कॉमेंट में बताइए, मैं वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।